अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब की फटाफट ताज़ा और बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साकिब मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं गल्फ लाइफ हिंदी। तो दोस्तों, आज की इस न्यूज़ बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर की बात करेंगे। आखिरकार आपके लंबे सब्र का फल मिल गया और डायरेक्ट फ्लाइट की सऊदी अरब ने इजाज़त दे दी है। जी हां दोस्तों, इंडिया के साथ साथ दूसरे 6 कंट्रीज़ के लिए यानी इंडिया, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, मिस्र और वियतनाम से आने वाले अब किसी दूसरे देश में 14 दिन नहीं गुजारेंगे, बल्कि डायरेक्ट फ्लाइट के जरिए ही सऊदी अरब आ सकेंगे। इस बारे में पूरी बात तफसील के साथ करेंगे, लेकिन अभी भी कुछ मुश्किलें बाकी हैं, उनको भी आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि नए फैसले के मुताबिक क्या क्या हुआ है। तो दोस्तों, 1 दिसंबर से रात के 1 बजे से फ्लाइट का ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। डायरेक्ट इंडिया से बंदे आ सकते हैं जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज लगवाई हो, यानी कोविशील्ड वैक्सीन की दोनों डोज जिन लोगों ने लगवा रखी है वो डायरेक्ट आ सकेंगे। लेकिन पीसीआर का टेस्ट कराना होगा 72 घंटों के दौरान का, और फिर उनको सऊदी अरब में आने के बाद 5 दिनों के लिए क्वारंटाइन में रखा जाएगा। 5वें दिन फिर से पीसीआर का टेस्ट कराना होगा। पीसीआर की रिपोर्ट अगर नेगेटिव निकल जाती है तो उनको घर जाने दिया जाएगा, और अगर पॉजिटिव आ जाती है तो आगे का प्रोसीजर कुछ और ही होगा, जिस बारे में भी कोई जानकारी नहीं क्लियर मिली है। लेकिन आपको बता दें कि सऊदी अरब ट्रैवल करने से पहले कुदुम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिसमें ये जानकारी देनी होगी कि वैक्सीन लगवाई है या नहीं लगवाई है, यानी एक तरह का अप्रूवल अभी भी मिलना है। कोई ज़्यादा मुश्किल प्रोसेस अब नहीं है, प्रोसेस पूरा आसान है। लेकिन जैसा कि आपको मालूम है कि 30 नवंबर को वीज़ा और इकामे की वैलिडिटी ख़त्म होने जा रही है और फ्लाइट का ऑपरेशन शुरू हो रहा है 1 दिसंबर से। तो यहाँ मुश्किल अभी भी बन जाती है, या तो सऊदी गवर्नमेंट को फिर से कुछ टाइम देना चाहिए, यानी ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 महीने का अगर वक्त मिल जाए दिसंबर का, तो सारी मुश्किल आसान हो जाएंगी। लेकिन जिस तरह से 30 नवंबर को वीज़ा और इकामा एक्सपायर हो रहे हैं और 1 दिसंबर से फ़्लाइट का डायरेक्ट ऑपरेशन शुरू हो रहा है, तो ऐसे में एक खुशखबरी तो दी गई है अजनबी वर्करों के लिए, लेकिन ये आधी अधूरी है, क्योंकि ज़्यादातर लोग ऐसे फंसे हुए जिनका लंबे टाइम से इकामे और वीज़ा रिन्यूअल नहीं हुए। क्योंकि आप लोगों में से बहुत से भाई कमेंट करते हैं जिनका 30 नवंबर तक भी इकामा और वीज़ा नहीं बढ़ा हुआ है। तो फिर से आपकी जानकारी क्लियर कर दें कि वैक्सीन की दोनों डोज इंडिया के अंदर लगवाई होंगी तभी ट्रैवल कर सकेंगे। सऊदी अरब पहुंचने पर 5 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा, और बूस्टर डोज जो कि सऊदी अरब के अंदर ही लगाई जाएगी। भले ही आपने इंडिया में वैक्सीन की दोनों डोज ले ली हो, लेकिन बूस्टर डोज यानी तीसरी डोज सऊदी अरब के अंदर भी लेनी होगी, जो कि आपको क्वारंटाइन सेंटर में ही दे दी जाएगी। इसके लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उम्मीद करते हैं कि जानकारी आपको क्लियर हो चुकी होगी, लेकिन यहाँ पर आपके लिए एक सवाल छोड़ रहे हैं कि जिस तरह से फ्लाइट का ऑपरेशन तो शुरू किया है, अगर ये नवंबर में शुरू हो जाता तो लोग इससे ज़्यादा तादाद में फ़ायदा उठाते। लेकिन जैसे कि इकामा और वीज़ा 30 नवंबर को एक्सपायर हो रहे हैं और 1 दिसंबर से फ्लाइट का ऑपरेशन शुरू है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या सऊदी गवर्नमेंट को फिर से सिर्फ 1 महीने के लिए छूट देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? हो सकेगा तो कमेंट में अपनी राय रखें। सऊदी अरब में जुमेरात को एकेडमिक साल का पहला सेमेस्टर खत्म हुआ, जिसके साथ ही सभी स्टूडेंट और स्टाफ को छुट्टी दे दी गई है। सबक न्यूज़ के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एकेडमिक साल को 3 सेमेस्टर में बांटा हुआ है। नए शेड्यूल के मुताबिक हर सेमेस्टर 13 हफ्तों पर आधारित होगा, जिसके बाद स्कूलों में छुट्टी होगी। सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के साथ साथ इंटरनेशनल स्कूलों में अब दोबारा से पढ़ाई की शुरुआत 1 जमादिल अव्वल से 17 शाबान तक होगी, जिसके बाद 3 हफ्ते की छुट्टी और सेमेस्टर के आखिर में एक लंबी छुट्टी होगी। इसके बाद तीसरा सेमेस्टर 17 शाबान को शुरू होगा, जिसमें 2 हफ्तों की लंबी छुट्टी और ईद की छुट्टी शामिल होगी। एकेडमिक शेड्यूल के मुताबिक साल का तीसरा और आखिरी सेमेस्टर जिलहज्जा को खत्म हो जाएगा। हरमैन शरीफीन मैनेजमेंट का कहना है कि मस्जिद हराम की ऊपरी मंजिल से सिर्फ तवाफ की इजाज़त दी गई है। सबक वेबसाइट ने जुमेरात की रात हरमैन शरीफीन मैनेजमेंट की तरफ से जारी बयान के हवाले से कहा कि काबा शरीफ का तवाफ करने वालों के लिए हरम शरीफ की ऊपरी मंजिल को रिजर्व किया गया है, जिसके मुताबिक वो लोग जो सिर्फ तवाफ करने के लिए मस्जिद हराम आना चाहे वो मस्जिद हराम के ऊपरी मंजिल से तवाफ कर सकेंगे। हरमैन शरीफीन मैनेजमेंट का आगे कहना है कि तवाफ बैतुल्लाह के लिए आने वाले एतमन्ना ऐप के जरिए परमिट ले सकते हैं। मस्जिद हराम के ऊपरी हिस्से में तवाफ के लिए टाइम फिक्स किया गया है, जिसके मुताबिक आधी रात से 3 बजे तक, जबकि सुबह 9 बजे से 10 बजे और सुबह 7 बजे से
1 बजे तक सिर्फ तवाफ करने वालों को आने की इजाज़त होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए SOPs के तहत सिर्फ उम्रा अदा करने वालों को हरम शरीफ आने की इजाज़त दी गई थी। उसके बाद जमात के साथ नमाज अदा करने, एतमरना और तवक्कलना पर परमिट के लिए सुविधा दी गई और अब मैनेजमेंट की तरफ से सिर्फ तवाफ करने वालों को भी इजाज़त दी गई है, जिस पर अमल शुरू कर दिया गया है। सऊदी अरब में बीती रात आई कोविड-19 की रिपोर्ट के मुताबिक नए मामले 28 रिकॉर्ड पर आए, नई रिकवरी 38 जबकि एक नई मौत की खबर है। टोटल एक्टिव केसेस में से क्रिटिकल केस 48 जो कि हालत नाजुक की वजह से ICU में है। वैक्सीन की डोज की बात करें तो इस रिपोर्ट तक 4,71,77,951 कुल डोज लगाई जा चुकी है। 28 नए केस रिकॉर्ड पर आने के बाद कुल मामले 5,49,618 हो जाते हैं। 38 नई रिकवरी के बाद 5,38,740 नई रिकवरी जबकि एक नई मौत के बाद 8,829 कुल मरने वालों की तादाद हो जाती है। जद्दा में होने वाली फार्मूला 1 रेस की वजह से इतवार 5 दिसंबर 2021 को जद्दा के सभी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। सरकारी तौर पर बुध को छुट्टी होगी। अखबार 24 ने अपने सूत्रों के हवाले से बताया कि 5 दिसंबर बुध के दिन जद्दा में होने वाली फार्मूला 1 रेस की वजह से आम छुट्टी का फैसला किया गया है। जद्दा में फार्मूला 1 रेस का सेमीफाइनल राउंड होगा। इस साल फार्मूला 1 रेस की मेजबानी इतिहास में पहली बार सऊदी अरब कर रहा है। फार्मूला 1 रेस 3 से 5 दिसंबर के दौरान जद्दा कॉर्निश पर होगी, जिसका ट्रैक 6,175 मीटर लंबा है। बेल्जियम के रेसिंग ट्रैक के बाद जद्दा का फार्मूला 1 रेसिंग ट्रैक इतिहास में सबसे लंबा रेसिंग ट्रैक है। फ्लाइट का ऑपरेशन जिस तरह से 1 दिसंबर से शुरू हो रहा है, उसके चलते कुछ और जानकारी हमें मिली है जो कि आपसे शेयर करेंगे। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने इंडिया के साथ साथ 6 देशों के लिए डायरेक्ट फ्लाइट पर लगी पाबंदी खत्म करने का फैसला किया है। सफर से पाबंदी खत्म होने के ऐलान के साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से जारी नियमों में कहा गया है कि इंडिया, पाकिस्तान, मिस्र, इंडोनेशिया, ब्राजील और वियतनाम से आने वाले पैसेंजर्स के लिए जरूरी है कि वो 5 दिन का होटल क्वारंटाइन करेंगे। इससे पहले बल्दे की तरफ से बीते महीने सऊदी अरब आने वालों के लिए होटल क्वारंटाइन के नियम जारी किए गए थे, जिनके तहत जद्दा, रियाज, दम्माम और अल-खुबर में क्वारंटाइन सेंटर बनाने के लिए परमिट जारी किए गए थे। पैसेंजर्स को सऊदी अरब आने पर उन्हें एयरपोर्ट से डायरेक्ट होटल क्वारंटाइन सेंटर में पहुंचाया जाएगा, जहां बल्दे की तरफ से जारी किए गए नियमों के तहत पैसेंजर्स को उन सेंटर में ठहराया जाएगा। होटल क्वारंटाइन में स्टे के दौरान 5वें दिन रजिस्टर्ड लेबोरेटरी से कोरोना का PCR टेस्ट कराया जाए, जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आने पर उन्हें क्वारंटाइन की पाबंदी से छूट दे दी जाए। बीते महीने बल्दे की तरफ से सऊदी अरब के 4 शहरों में क्वारंटाइन सेंटर बनाने के लिए मंजूरी दी गई थी। मिनिस्ट्री की तरफ से जारी बयान में कहा गया था कि इन क्वारंटाइन सेंटर में कुल 3,276 लोगों के ठहरने की गुंजाइश होगी। क्वारंटाइन सेंटर इस तरह से बना जाए कि ताज़ा हवा का उसके अंदर इंतजाम होना चाहिए, साफ सफाई का खास ख्याल रखा जाए, स्टाफ को वहां पर तैनात किया जाए और बिल्डिंग का सेंट्रल किचन हो जहां पर SOPs के मुताबिक खाना बना जाएगा। क्वारंटाइन सेंटर में CCTV कैमरा और सिक्योरिटी का भी पूरा इंतजाम किया जाए। आने वालों के लिए बुकिंग का बंदोबस्त किया जाए, जिसका QR कोड हवाई कंपनियों को दिया जाए। आने वाले पैसेंजर्स को एयरपोर्ट से बिल्डिंग में पहुंचाने के लिए स्पेशल ट्रांसपोर्ट का इंतजाम क्वारंटाइन सेंटर करेगा। इसके अलावा रजिस्टर्ड लेबोरेटरी से भी कांटेक्ट किया जाए जो क्वारंटाइन में ठहरने वालों का PCR टेस्ट करे। पैसेंजर्स को कोरोना के हवाले से पूरी तरह से अवेयर किया जाए। इसी के साथ पैसेंजर्स को तवक्कलना पर रजिस्टर भी किया जाए। तो इस तरह की ये एक्स्ट्रा जानकारी हमें मिली जो कि हमने आपसे शेयर की। लेकिन यहाँ आपको बता दें कि जो क्वारंटाइन का खर्च होगा वो किस तरह से होगा, इस बारे में अभी कोई डिटेल जानकारी नहीं मिली। हो सकता है कि जो टिकट बुकिंग किया जाएगा एयरलाइन का, उसी के साथ इसका सिस्टम जोड़ दिया जाए। लेकिन जैसे ही अगले अपडेट आएगी आपसे ज़रूर शेयर की जाएगी। जद्दा म्यूनिसिपैलिटी का कहना है कि जद्दा में प्रिंस फैसल बिन फहद हाईवे टेम्परेरी बंद रहेगा। सबक न्यूज़ के मुताबिक यह हाईवे जुमेरात से शनिवार तक पूरी तरह से बंद रहेगा। म्यूनिसिपैलिटी ने कहा कि फार्मूला 1 रेस की तैयारियों के लिए इस हाईवे को बंद किया गया है। ट्रैफिक विभाग ने आगे कहा कि फार्मूला 1 रेस का ट्रैक इस हाईवे से नहीं गुजरेगा, लेकिन फार्मूला 1 रेस को देखने वालों के लिए इस ट्रैक की मुरम्मत की जा रही है। तो दोस्तों इस तरह से बस खबरों का सिलसिला यही ख़त्म हो जाता है और बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ हमें आज यहाँ देखने को मिली, जिसका काफ़ी लंबे टाइम से इंतज़ार था। आगे भी अगर इस हवाले से कोई नई अपडेट आती है तो आपको ज़रूर बताएंगे। बहुत शुक्रिया वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए। एक छोटा सा लाइक देकर मेहनत को कामयाब बना सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके कुछ सवाल सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफिज़।